रहता है उसको साफ करने के लिए गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं आदरणीय परम पूज्य हमारे राघवेंद्र सरकार उनका दरबार हमारे बीच में लगा हुआ है। हम आप परमात्मा को स्मरण करते हुए आइए कुछ क्षण भगवान की चर्चा में दिखाने का प्रयास करें। उसके पहले मंगलाचरण, क्योंकि भगवान का गुणगान गाने के लिए हमें बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, शरीर रोग निरोग चाहिए। ये कहाँ मिलेंगे? आइए हनुमान जी के यहाँ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फल चार। फायदा क्या है? भगवान के गुण गाने से कहते हैं 4 फल मिलते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन ये कब संभव है? श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर बरनौ रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार। हम मिलते कहाँ हैं? बुद्धिहीन तन जानिते सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हमारे आपके अंदर बल बुद्धि विद्या का संचार हुआ। तत्पश्चात अब हम चलें कहाँ? ब्रह्म राम के नाम बड़। आपने सुना भी, ब्रह्म राम के नाम बड़ कैसा है नाम? वरदायक वरदान। जितनी भी देवता हैं वो कहाँ से वरदान पाते हैं? वो कहाँ से वरदानी बनते हैं? वो भी नाम की आराधना करते हैं। ब्रह्म राम के नाम बड़ वरदायक वरदान। जो दानी है, वरदानी है, उनको भी वर देने वाला भगवान का नाम। अर्थात सबका आधार क्या है? नाम। कहते हैं राम भगत जग 4 प्रकारा सुकृति चारु अनग उदारा चहूँ चतुर कहा नाम आधारा अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। आइए हम आप ऐसे भगवान के नाम का वंदना करते हुए आगे बढ़ें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहु सप्तनता। हम सब लोगों ने अपने संतों के द्वारा भगवान की कथा सुनी। आइए उसी अनंत में हम आप भी डुबकी लगाने का प्रयास करें। देखो अभी चर्चा विभीषण की चली, इस पर चिंतन मंथन हुआ कि विभीषण हितैषी था या दुश्मन। यद्यपि हमारे ख्याल से मानस में कहीं ये नहीं आया कि घर का भेदी लंका ढाएं, ये हमारी उक्ति हमने बनाई। हाँ, और कोई भी बात होती है तो शास्त्र सम्मत जब कोई बात होती है तभी वो माननी होती है। अब हमें यहाँ विचार करना है
कि विभीषण रावण का हितैषी था या दुश्मन था। देखो, एक होता है हित और एक होता है परम हित। जिस समय नारद जी विवाह करने जा रहे थे और क्या कह रहे हैं कि जेहि विद होए नाथ हित मोरा, अर्थात क्या कहते हैं, जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप काम करिए। मेरा हित कहे में है मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। यदि मेरा हित मुझको मारने में हो तो मुझको आप मार दीजिए, मेरा हित विवाह करने में हो तो कर दीजिए, और मेरा विवाह हित करने में ना हो तो आप विवाह न होने दीजिए। भाव ये था उनका, यही विध होए। यद्यपि मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लड़की मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर मेरा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं चाहता तो ये हूँ, विभीषण भी यही चाहता था कि रावण का हित हो, वो ये नहीं चाहता था कि अहित हो। लेकिन संत और भगवंत, ध्यान देना, भगवंत अपने भक्त का हित ही नहीं करता, परम हित करता है। वो ये क्या था, जिस भगवान ने क्या कहा था, नारद तुम हित की बात करते हो लेकिन मैं भगवंत हूँ, मैं तुम्हारा, क्योंकि तुमने ये कह दिया जय विद होए नाथ हित मोरा करौ सुबेग दास में था। यदि तुम दास न बनते तो मैं तुम्हारा हित ही कर देता, लेकिन जब तुम दास बन गए हो तो अब मैं वो कार्य करूँगा जिससे हो ये तुम्हारा परम हित। तो यहाँ विभीषण रावण का हित नहीं बल्कि परम हित कर रहा है। पहले तो प्रयास किया उसने कि ये मान जाए और सीता को वापस कर दे, बहुत कुछ समझाया बुझाया, लेकिन फिर भी जब नहीं माना तब उसने कहा कि अब मैं जो तुम्हारा जो है, तुम मेरे भाई हो, यदि भाई ना होते तो मैं चुप बैठ जाता। अब मैं तुम्हारा परम हित करूँगा और परम हित तुम्हारा होगा राम के द्वारा मरने, क्योंकि और कोई रास्ता अब बचा नहीं। तो अब मैं तुम्हारा हित ही नहीं परम हित करूँगा। और जो हमें भाई से वियोग करा दे, पत्नी से वियोग करा दे, घर से वियोग करा दे, लेकिन परमात्मा से जोड़ दे तो वही हमारा सबसे बड़ा हित है। जैसे जिस समय गोस्वामी जी पहुँचे पत्नी के पास तो उसने हित ही नहीं किया, परम क्या कहा उसने, अस्थि चरण में, अस्थि देह में तामे ऐसी। अब बताओ, पत्नी पति को वियोग दे रही है, मार रही है कि जा, ऐसे ही विभीषण समझाते समझाते हार गया। जब उसने देखा नहीं मानता तब उसने कहा मैं अब हित ही नहीं है, अब तुम्हारा परहित करूंगा। कहने का भाव ये है कि यदि हम राम की ओर बढ़ रहे हों, फिर चाहे वो भाई हो, यहाँ तक कि पति हो, वहाँ गोपियों ने अपने पति को त्याग दिया कृष्ण के लिए। तजो पिता प्रहलाद, पिता ने अपने बाप को त्याग दिया और यहाँ तक कि मरवा दिया। ध्यान दो, ये बात आ रही है। प्रहलाद ने ही पिता को मरवाया, इसी तरह से विभीषण ने ही भाई को मरवाया। एक मिनट हो जाने पूरे कैसे बन रही है, इसके बाद हो जाएगा, समाधान करेंगे। कहने का हमारा भाव यही है। दूसरी बात, अभी धर्म की चर्चा चली थी। धर्म क्या है, थोड़ा थोड़ा जोड़ते हुए चले जाएंगे। धर्म क्या है, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जुआ खेलना मार साहब धर्म है कि अधर्म? अधर्म। क्यों अधर्म है? प्रश्न उठता है क्यों धर्म है? इसलिए अधर्म है कि जुआ में दो व्यक्ति खेल खेलते हैं और क्या होता है,
जुआ में निश्चित है कि एक हारेगा और एक जीतेगा, एक रोएगा एक हंसेगा। तो जहाँ एक रोए और एक हंसे वो है अधर्म। ध्यान देना, अधर्म की परिभाषा, क्योंकि जुआ हम मानते हो नहीं आप कि जुआ खेलना अधर्म है। क्यों अधर्म है? इसलिए अधर्म है कि वहाँ एक पक्ष रोता है और एक पक्ष हंस, अर्थात वो कार्य, वो क्रिया जिसमें एक पक्ष रोए और एक पक्ष का फायदा हो, एक पक्ष का नुकसान हो, वो है अधर्म। अब दूसरी बात क्या है? एक वो होता है व्यापार, आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, तो इसमें आपका भी भला और हमारा भी भला, तो ये भी धर्म है एक तरह का। भाई आपने हमसे सौदा लिया, दवाई ली, हमने आपका इलाज किया, हमने कुछ पैसे लिए आपको हम। अब अधर्म क्या है? वही देखो, वही व्यापार धर्म है और वही व्यापार अधर्म हो जाएगा। अब आप हमारे पास आप आए, हमें 2 की चीज़ हमने नकली बना करके आपको 3 में दे दी, तो ये क्या होगा? धर्म होगा कि अधर्म हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। तो धर्म की परिभाषा ये है कि जहाँ दोनों हंसे, दोनों, आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको भी दिया, तो आपकी भी प्रसन्नता होगी, हमें मिल गया, और हमें भी मिल गया कि हमें भी कुछ मिल गया, तो ये हुआ धर्म। अधर्म क्या है कि हमने, आप आए हमारी दुकान पर और हमने आपको अज्ञान जान करके ठग लिया, 2 की जगह 4 ले लिया, तो ये हो गया अधर्म। तो और क्या है? भगवान, और ये क्यों अब हमें ऐसा करना चाहिए? इसलिए कि भगवान का ये कहना है कि जहाँ अधर्म होगा वहाँ मैं हूँगा और वहाँ विजय होगी। कौरव पांडव, धर्म और अधर्म, भगवान क्यों हुए कौरव जी में? और कौरव क्योंकि वो धर्म, क्योंकि वो भाई का हक छीन रहा था, वो अधर्म हो रहा था। तो उस अधर्म के लिए भगवान ने फिर ये नहीं देखा, फिर भगवान ने सबको बराबर कर दिया। फिर वहाँ ही नहीं देखा कि चाचा है कि मामा है कि दाई भाई। इसीलिए विभीषण ने फिर ये नहीं देखा उसने कि मेरा भाई है, कि मेरा क्या है, ये अधर्म कर रहा है, एक प्रणाली का जो है अपहरण किया, ये जो है ये एक लीग बन जाएगी, इसलिए इसको जड़मूल से खत्म करना होगा, यही धर्म है। कहने का भाव हमें ये है। और तभी भगवान, देखो वहाँ भी विभीषण के साथ भगवान खड़े हैं। और देखो विभीषण जब होता लंका को नाश करने वाला, जबकि भगवान उसको, लंका को अपने हड़प लेते, भगवान ने अपना काम किया, अपनी पत्नी को वापस किया और वहाँ का एक कण भी नहीं उठाया और विभीषण का राज तिलक कर दिया। अच्छा, कहने का भाव ये है, हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जहाँ पर धर्म हो वो कार्य में हमें करना चाहिए। उसमें जो है, उसमें हमारा क्या है, जहाँ पर धर्म होगा, भले ही आपको आज ये हो कि हमें कुछ पैसा नहीं मिला, लेकिन यदि आपने धर्म में काम किया है तो एक दिन आपका भगवान खड़ा होगा आपके साथ में, वो आपकी विजय विभूति वो एक दिन ला देगा। हाँ, एक मिनट। तो इस तरह से हमें आपको जीवन में धर्म और अधर्म, बात आपकी सही होगी। एक मिनट में कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। कृपा का तात्पर्य क्या होता है? कहते हैं कि भैया जब भगवान कृपा करेगा तब ऐसा हो जाएगा। कृपा बना कैसे शब्द? कृपा का होता है कर और पाप, कर के पाप, सीधी सी बात। ये नहीं कि भगवान जब करेगा, अरे जब करेगा तब तुम तो करो, पहले करके ही पाया जाता है, इसका नाम है कृपा। है मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करिए रघुराई, अर्थात तुम भजन करो, ये हो गई कृपा। अब आगे काम भगवान संभाल लेंगे, इसको कहते हैं कृपा। तो दया करेंगे। और दया का देखिए दूसरी बात, दया सब पर है, सब मम प्रिय सब उपजाए, सब पर मोर बराबर अखिल विश्व या मोर पाया, सब पर मोर बराबर दाया। दाया सब पर होती है। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो दया तो सब पर करेगा, लेकिन कृपा
उसी पर करेगा जो करके पा रहा होगा, जो कुछ काम कर रहा होगा। तो इस कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि कृपा का अर्थ होता है कि भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। अच्छा बताओ, बच्चे को आपने पैसा दे दिया, स्कूल भेज दिया, अब वो वहाँ पर जा करके अब वो कुछ पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? कृपा। जितना आपने करना था दे दिया, अब वो करेगा तभी वो पास हो पाएगा, तभी दया करेगा आदमी। तो इसी तरह से भगवान ने आपको मानव शरीर दे दिया, सत्संग दे दिया, सत्शास्त्र दे दिए, सदगुरु देंगे। अब आप साधना ना करोगे तो कैसे पा जाओगे? करके पा। तो जो हमें करना है, अब हमें करना क्या है? यही भगवान की कृपा है। कहते हैं मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करी है। अर्थात जब तुम भजन करोगे तो कृपा तो बरसनी है। अब जब तुम कृपा करोगे नहीं, सत्संग में आओगे ही नहीं, चिंतन करोगे नहीं, ध्यान करोगे ही नहीं, भगवान का स्मरण करो, कृपा कहाँ से हो जाएगी? कृपा का मतलब है करो और पाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।